सो क्या क्या लगता है कौन कौन सी जॉब्स है जो एआई खा जाएगी? यार एक जो सिंपल से हमारा स्टार्ट से जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है यार के वेब डिज़ाइनर वाला था कि यार स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट है यार के यू मीन के डिज़ाइन से जो यूआई और सीएसएस करते हैं, यूआई सीएसएस वाला यार ये पार्ट एचटीएमएल सीएसएस वाला पार्ट आई फील लाइक यार के इजीली 2-3 साल में। हाँ मतलब कि इवन के अभी भी यार के कहते हैं यू कैन गिव अ इमेज टू चैट जीपीटी और कहते हैं कि और से कैसे तो यार कि गिव मी इसकी एचटीएमएल, वो आपको पूरी एचटीएमएल बना के दे देता है और कहता है कि बस इस एसेट्स के इन पाथ पे जाके ना अपनी इमेजेस रख दो। मतलब कि आप इसको इंस्टाग्राम की स्क्रीनशॉट ले लो पेज की और आपसे को यार कि मुझे इस चीज़ का एचटीएमएल सीएसएस दे दो एंड इट वुड गिव यू वो इमेज से देख के ना आपको सीधे सीधे बना देगा। हाँ ठीक है। और अभी अगर हम उसके ऊपर जाएं कि फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइप से, तो प्रोटोटाइप में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है विच इट कैन टेक आउट एंड कहते हैं क्रिएट द एचटीएमएल सीएसएस पार्ट ऑफ इट। हाँ ये ठीक है, लेकिन जब वो एडिट करना होगा तब क्या करेंगे? यानी कि सो थिंक ऑफ इट दिस वे, राइट? एचटीएमएल सीएसएस है, ठीक है, जनरेट कर दिए, ग्रेट, इंस्टाग्राम बना रहे हैं। अब आपने क्या किया है, आपने उसे रिएक्ट पे मूव कर दिया, आपने उसे कंपोनेंट्स वगैरह बना दिए। अब आपके प्रॉप शॉप्स भी आ रहे हैं, पीछे से एपीआई कॉल भी हो रही है, ये भी हो रहा है, सारा कुछ। अब आपने उसे कहना है यार ये वाला बटन ना राइट से उठा के लेफ्ट पे कर दो। डू यू थिंक इट विल बी एबल टू डू दैट, या उसके लिए इंसान चाहिए होगा अभी? नहीं, आई थिंक इट विल बी एबल टू डू दैट अगर सारा मतलब कि एज लॉन्ग एज के हम वही सिस्टम्स लेवल की बात आ गई ना कि जब दो सिस्टम्स इंटरैक्ट कर रहे हैं और आपको दोनों की इंटीग्रिटी की आउटपुट इकट्ठी रख के फिर सोचना है, तो आई थिंक दैट इज रियली हार्ड। नहीं ऑब्वियसली लाइक वो आई डोंट थिंक इट कैन हैपन राइट नाउ। मैं अभी देख भी नहीं रहा ऐसी कोई एग्जांपल जहाँ पर ऐसा हो रहा है, बट आई थिंक इट कैन हैपन इन द फ्यूचर। कहते हैं कि अगर एक ही लेवल पे रख के फॉर एग्जांपल से हम जब HTML और CSS की बात करते हैं ना, इट्स मोर फॉर लाइक स्टैटिक आती है, ठीक है ना, ये डायनामिक नहीं होती है, स्टैटिक होती है, देयर इज़ नो रियल टाइम चीज़ें जिस पे इफेक्ट कर रही हो या वो हो रही है। तो कि इस पे अगर मैनिपुलेशन ऑन दिस इज अ लॉट इजियर देन रियल टाइम या यूजर बेस या इस तरह की इन्फॉर्मेशन। बट इट हैज़ टू वर्क विद डायनामिक डेटा, राइट? तो मतलब कोई भी एप्लीकेशन स्टैटिक तो नहीं जाएगी ना। हाँ, अगर रियल टाइम इसके वो बटन्स को मूव कर दें वाला वो तो हाँ। सो बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है इस पे, वो कहता है कि AI won't take your job, somebody else using AI will। ठीक है, तो वो डेफिनेटली ट्रू है कि जिसने अडॉप्ट कर लिया, जिसने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लिया, जिसने सीख लिया यार कि मुझे अगर ये 5th लाइन में इससे ये करवाना है तो उसके लिए ये मैंने सवाल पूछना है, मैंने इसे इंस्ट्रक्शन देनी है, तो डेफिनेटली ये तो आई थिंक दैट होल्ड्स डेफिनेटली ट्रू। हाँ, रिप्लेस इन द सेंस कि वो पूरा फंक्शन रिप्लेस नहीं हो रहा, लेकिन वो लोग जो यूज़ नहीं कर रहे वो रिप्लेस हो रहे हैं, वो यूज़ करनी है, बिल्कुल डेफिनेटली फॉर श्योर। और कौन सी जॉब जा सकती है AI से? हाँ, आई हैव वन। सो आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से 5 to 10 ईयर्स के अंदर आई थिंक मैनुअल QA जो है ना, उसका जो सैनिटी चेक वाला पार्ट है या फिर जो उसका स्मोक टेस्ट वाला पार्ट है, वो एंड मे बी ऑल्सो नेगेटिव टेस्ट केसेस वगैरह इस तरह का कुछ सारा कुछ, आई थिंक वो भी हो सकता है इन एट सम लेवल के यार के AI एजेंट है एक, जिसने जो मंकी टेस्टिंग करनी है, स्मोक टेस्टिंग करनी है, आप प्रॉम्प्ट से दे दो यार कि लॉगिन करो, प्रोडक्ट्स ढूंढो, चेकआउट करो, डिस्काउंट कोड लगाओ और चेक करो कि ईमेल आई है कि नहीं। आई थिंक के 5 से 10 साल में वील हैव एजेंट्स टू डू दैट सैनिटी चेक। व्हाट डू यू थिंक? या वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कि AI has vision already, right? AI has vision so already. ChatGPT के पास विजन है, उसको पता है यार कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये यूजर नेम का, ये पासवर्ड का, ये साइन इन का, उसको ये भी पता है कि साइन इन दबाने से साइन इन होता है। उसको ये भी पता है कि यार साइन इन जब मैंने कर लिया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं किसी डैशबोर्ड या अंदर वाली किसी पेज पे मुझे जाना चाहिए मुझे, और ये भी उसे पता होना चाहिए कि यार मैं अगर मैंने साइन अप नहीं किया हुआ और मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो मुझे लॉगिन नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो नॉलेज तो उसे इजीली है, राइट? नहीं, आई डू एग्री विद यू कहते, और ये जैसे यू राइट के इस तरह के बॉट्स ही बन रहे हैं, इस तरह के फ्रेमवर्क्स भी बन रहे हैं कि आई नो मोबाइल टेस्टिंग का एक फ्रेमवर्क आया है जिस पे आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कहते हैं कोड, यू जस्ट राइट किया कि ड्रैग एंड ड्रॉप, आप लिख दो कि क्लिक ऑन द लॉगिन बटन एंड पुट इन द फील्ड ये और वो खुद जाके जैसा इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट होता है ना, वो ये करता है कि यार कि वो जाके वैल्यूज पुट करेगा, लॉगिन बटन क्लिक करेगा, रिस्पॉन्स को वैलिडेट करेगा कि क्या क्या उसके अगेंस्ट आया कि नहीं आया। और कौन सी जॉब्स हैं? हाँ, एक हमने बात कर ली वेब की, जो फील है कि यार कि स्लाइसिंग और डाइसिंग वाला जो बस पार्ट एक हो गया QA। आई वुड आर्ग्यू के 5 से 10 साल में UI डिज़ाइनर्स, यस, आई थिंक यस। हाँ, क्योंकि यू सी UI डिज़ाइनर्स के केस में इशू क्या है कि UI डिज़ाइनर्स हो सकता है अपने नज़दीक जो उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह सारा उसके नज़दीक उसके हिसाब से चीज़ें बनाते हैं, बट द कस्टमर डजंट वांट इट। उसको अपनी मर्जी की चीज़ चाहिए, राइट? मतलब यू कुड बी अ ग्रेट UI डिज़ाइनर, गिव मी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्रेट UI,
बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपको कॉल पे लेना है, मुझे कहना है यार ये बटन इधर कर दो, यार ये इसको ज़रा चमकीला कर दो, इसको ये कर दो, वो कर दो. सो आई थिंक when lay people get access to a prompting system which also knows कि best practices क्या हैं but which also is happy to violate them based off of you, तो I think वो we're walking into very dangerous territory there. नहीं definitely वहाँ पर वो जो था ना कि अगर थे कि यार के वह इस तरह का मुझे तो बड़ा गंदा प्रोसेस लगता है पूरा कि यार के वो एक बंदा कम्स बैक टू यू विद अ डिज़ाइन कहते जो कि पूरा लाइक यू सेड लाइक इंडस्ट्री स्टूडेंट होता है, फिर कहते नहीं यार इसकी हीरो इमेज किसी और तरह की दी थी, नहीं ऐसे इसके कलर स्कीम क्या नहीं सर कलर स्कीम इसकी कॉन्ट्रास्ट का वो बंदे की कॉन्ट्रास्ट नहीं सही होगा, नहीं इसकी वो बदल के देखो. तो आई डू एग्री ऑन दैट पॉइंट कि यार के वाकई है कि जो मर्जी चाहे वो आप इससे बनवा सकते हो, लेकिन हाँ आप अपने कंस्ट्रेंट्स में भी हो. एंड आई थिंक इतना क्विक फीडबैक लूप है राइट. ह्यूमन के लिए तो आपने वेट करना है कि यार अगर मैं डिफरेंट टाइम जोन्स में हूँ, मैंने वेट करना है कि मेरे दिन के एंड पे या मेरे दिन के शुरू में वो अवेलेबल होगा, तो फिर मैं उससे कहूँगा फॉर एग्जांपल आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट है उसमें. सेम कंपनी में भी यही है कि यार अगर वो डिज़ाइनर चला गया तो चलो अब कल ही बात होगी राइट. लेकिन यहाँ पे आई थिंक समथिंग लाइक फिग्मा वेयर यू कैन जस्ट write a prompt in and it just does that, and also it also makes sure कि ripples भी सारे उसके साथ साथ हो रहे हैं. I think 5 to 10 years मेरा ये ख्याल. Next on the hit list कौन? यार I think DevOps वाले बिल्कुल भी रिस्क पे नहीं है क्योंकि वो systems level पे काम कर रहे हैं. I think कि DevOps बिल्कुल end तक भी survive करेगा because like it's managing infrastructure और application, क्योंकि they're literally there जहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं और फिर वहाँ पे हार्डवेयर फेलियर्स भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह. तो या आई थिंक दे आर द सेफेस्ट. कंटेंट राइटिंग जो है ना दैट इज गोइंग टू बी हिट रियल बैडली, और आई थिंक हो भी चुकी है और आगे भी काफ़ी एग्रेसिवली हो जाएगी. एंड देन यू विल प्रॉब्ली हैव वन पर्सन डूइंग द जॉब ऑफ 20 कंटेंट राइटर्स एंड दैट इज गोइंग टू टेक अ हिट. नहीं डेफिनेटली कहते हैं बस. लेकिन एक मेरा फिर मसला वहीं पर आता है यार कि अब कंटेंट राइट कि चैट जीपीटी कैन कम अप विद एन अमेजिंग कंटेंट, ठीक है ना, द होल जनरेटिव एआई can come up with the amazing content, but you still need a layer to verify if that content you need a human in the loop. लेकिन अब like you said like हाँ ठीक है पहले जो थे 20 बंदे थे अब उसकी जगह 5 हो जाएंगे to कहते हैं नहीं शायद ऐसे नहीं होगा. आई थिंक so with the customer that we're working with उधर एक ऐसा भी है कि यार आप अपलोड करो 20 आर्टिकल जो आपको पसंद है, हम उसमें टोन निकालेंगे, हम आपको उसी तरह का 21st आर्टिकल लिख के दे देंगे. क्रेजी राइट. सो मतलब आई थिंक 3-ish to 5-ish years में आई थिंक ये स्पेस जो है जो पहले डेमोक्रेटाइज थी, आई थिंक इट विल जस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ द वेरी फ्यू पीपल.